मैंने बात की एक दिल्ली सरकार के व्यक्ति से, तो उसने बोला कि भाई मोहल्ला क्लिनिक खाली जा रही थी। हाँ। फिर हमने शराब पिलानी शुरू की कि आदमी बीमार तो पड़े, मोहल्ला क्लिनिक में दिन भर बैठ के डॉक्टर पबजी खेलते थे कि यार आदमी बीमार ही नहीं पड़ रहा, हम यहाँ क्या करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड का दलाल राजेश। मैं हूँ दोस्तों साउथ का सेम और नया UR1 भी है है भाई पर तुम्हारा। साउथ का सेम शुभम, जो अभी उर्वशी रौटेला के आर्मी भी ज्वाइन कर लिया जिसने। रोटेलियंस हो गए, राउटेलियंस हो गया हुआ मैं दोस्तों। और अभी भी हमारे यही लग रहा है 48 घंटे बीत चुके हैं उस पोस्ट को आए हुए कि वो आरपी रियान पर आ गया। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं रमेश पवार भी हो सकता है तो मैं सोचा कि रमेश पवार पे बहुत खाली टाइम है भाई, काला चश्मा लगा के बैठ गए होंगे अपना, देखो कितना टाइम लग रहा है। और क्या। और एक जो हमें लगता है कि भाई ऐसे तो सुपरस्टिशंस में हम नहीं मानते, लेकिन काली नजर में हम बहुत मानते हैं। और काली नजर हमारी लग गई है दिल्ली सरकार के जो शराबकारी नीतियों को, जो उनका पैशन प्रोजेक्ट था, पैशन प्रोजेक्ट था। जैसे और लोगों के पैशन प्रोजेक्ट क्या होते हैं जी, स्कूल खुलवाने का। इनका ये था कि घर घर जल तो मोदी जी देंगे, दारू हम पहुंचा देंगे, कॉकटेल आदमी अपनी बना लेगा। और उन्होंने पहुंचा दी थी भाई। ठेके घर घर खुल चुके थे, एक के साथ एक फ्री शराबें मिलने लगी थी, मतलब कोल्ड ड्रिंक से सस्ती शराब मिलने लगी थी यार। और बाद में मैंने बात की एक दिल्ली सरकार के व्यक्ति से, तो उसने बोला कि भाई मोहल्ला क्लिनिक खाली जा रही थी। हाँ। फिर हमने शराब पिलानी शुरू की कि आदमी बीमार तो पड़े, मोहल्ला क्लिनिक में दिन भर बैठ के डॉक्टर पबजी खेलते थे कि यार आदमी बीमार ही नहीं पड़ रहा, हम यहाँ क्या करें। तो घर घर शराब जो पहुंच चुकी थी वो अब नीति वापस लेनी पड़ रही है। और वो यार मतलब मुझे तो बुरा लग रहा है। हाँ। अब ये लॉन्ग वीकेंड था। हाँ, और क्या लाइनें लगती वहाँ, लाइन लगती है वहाँ पे यार, लोग शराब के लिए एकदम लाइन लगाते, लड़ाइयाँ करते। अब हो गया कि ठेके बंद हो गए यार। ठेके हैपनिंग स्पॉट्स होते थे यार। हाँ। मतलब क्या नहीं होता था वहाँ, जो आदमी पीने आता था वो अपना पी के जाता था, फिर पी के दोबारा आता था, कुछ हंगामा करता था, उनकी पत्नियां आती थी, वो बाउंसर से लड़ती थी। इतना हैपनिंग माहौल वहाँ पे होता था, वो सारा का सारा मतलब कम्युनिटी एक वो सेंटर था वो। एक देखा फिल्मों में ऐसा होता है, हीरो निराश होता है तो जाके ऐसी पहाड़ी से बैठ जाता है, नीचे लाइट देख रहा था, ठेके के सामने बैठ जाओ जाके, निराशा हो तो वहाँ आप देखो आपका कितना एंटरटेनमेंट होगा। और मेरे फेवरेट आपको दिखेगा कि 50 रुपए में खुशी मिल रही है। खुशी बहुत सस्ती है सच में, और व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो आ जाए तो फिर यही वो खुशी तो आजकल चल रही है। पर भाई ये मुझे लगता है हमारी नजर लगी, हम बहुत चौड़े होके यहाँ पे बोलते थे कि दिल्ली में तो घर घर शराब पहुंच गई है, अब फिर वही दूर के ठेके पे जाना पड़ेगा, लाइन और लंबी होगी। अब तो आई डोंट थिंक वो 1+1 भी खत्म हो गया, मिलता रेट भी वापस से पुराने जैसे हो जाएंगे। मतलब वो अच्छे दिन चले गए, जो आए थे साल भर के लिए रहे, चले गए, फिर वही पुराने दिन, वही गंदे गिलास में चाय, वही पान बीड़ी। एक कमेंट पढ़ा था, किसने लिखा था कि मैंने होमिसाइड तुम्हारे रिव्यू में सुना। मैंने एग्जाम देने गया और वहाँ मुझे होमिसाइड से रिलेटेड एक सवाल आया था, तो मैंने वहाँ से तुम्हें और मेरे को वो सवाल मैं सही करके आया। दुनिया कुछ भी कहे कि IAS दृष्टि बना रहा है, कि कौन सा है वो दूसरा वो बना रहा है, हमें क्रेडिट नहीं मिलता है जितने पास। हम पर पोस्टर ही तो नहीं लगाते, हम भी तो सुपर 30 चला रहे हैं और क्या। तो और हम तो ना फीस ले रहे ना कुछ ले रहे, फ्री नहीं भाई, कमेंट और लाइक मांगते हैं। एक अक्षय कुमार का वो भी कोई देता नहीं। एक अक्षय कुमार का प्रोटीन का ऐड आया था आजकल तो ये भी नहीं पता ऐड कौन सी चल रही है। आजकल नहीं आ रहा वाला ऐड, अब पता नहीं कौन सा आ रहा है आजकल, कौन सी ऐड आ रही है आजकल वही बता देना जरा, क्योंकि सेम ही आती है ज्यादातर में। जब प्रोटीन वाली चली थी तो वही चली, मार ली थी ना। हाँ, कोलैब ही रह गया था हमारा अक्षय कुमार के साथ होना तो लेकिन हम बताएं क्या हो रहा है, आप नोट्स बना लो अच्छे से। तूने देखा थिएटर में जो ऐड चलती है, रूप मंत्रा, वीको वज्रदंती, ये कभी सेल्स काउंटर पे रखी हुई देखी तूने? वीको वज्रदंती के ऐड सबने देखे, लगा कौन रहा है? किसी जमाने में लगा करते थे भाई, पता नहीं, मेरे पापा भी कल ये कह रहे थे कि इसकी ऐड तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, आज तक काउंटर पे कभी नहीं देखी। किसी जमाने में तो चला करते थे। हाँ। भाई हम तो जितने रिश्तेदार होटल, किसी होटल में भी मिसवाक निकल आते हैं, कभी ये नहीं हुआ कि भाई आज दांत जो है इससे मांजे जाएंगे हमारे। वीको वज्रदंती, वीको पाउडर, वीको पे सब कुछ। और वीको की क्रीम कौन सी है? वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, ये टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, पता नहीं कौन यूज कर रहा है। तो अगर कोई, लेकिन सही है, इनके जिंगल बढ़िया हैं, जिंगल अच्छे हैं, इसमें गुनगुना लेते हैं सब। हाँ, खरीदने कोई नहीं आता। अरे वीको टर्मरिक, आपको ये दे दो भैया पॉन्ड्स गुनगुना के लिए बोलिया। चलो बात करते हैं यार इस हफ्ते की फिल्म की। दूसरी फिल्म जो हमने थिएटर में जाके देखी, उसमें फिर भी उतनी सख्ती नहीं थी पुलिस की, उसमें अलाउ कर रही थी। उसमें था कि अगर तुम कसम खा लोगे कि लास्ट टाइम देख रहा हूँ या प्रेशर में देख रहा हूँ। इसमें सख्ती उतनी चल रही है पुलिस की कि अगर आप ये बोल दो कि कनिका ढिल्लों वाली लाइन आएगी तो कान बंद कर लूंगा, हाथ फोड़ लूंगा, सिर्फ हिमांशु शर्मा वाला पाउट देखूंगा। कसम दे दी थी बहनों ने। ओ माय गॉड तो मैंने देखी नहीं थी, तो मुझे नहीं पता अक्षय ने क्या करा था वहाँ। तो आपको एंट्री मिल रही है, और ये आप बोल सकते हो कि मुझे तो अक्षय कुमार की बेस्ट परफॉर्मेंस उनका इंटरव्यू लगता है, प्रधानमंत्री के साथ वाला, तो एंट्री मिल रही है। सख्ती इसमें भी है, सख्ती तो है पर उतनी नहीं है, थोड़ी कम है।
अच्छा हैवी डेप्यूटेशन पुलिस का उधर हो रखा है ना लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनों के बाद। तो जरूरी भी है ना, बहुत ज्यादा है भाई, देश विरोधी। मोहम्मद पाजी लव यू चल रहा है अंदर स्क्रीन पे यार, वहाँ सख्ती क्यों ना हो। तो हमने रक्षाबंधन देखी और मुझे देख के पर्सनली इस फिल्म को ये लगा कि इट्स अ वेरी फिल्मी फिल्म, टिपिकल बॉलीवुड ड्रामा। हाँ मतलब बड़ा फिल्मी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की है, मैसेज चलो अच्छा दिया है, बट इट्स अ वेरी फिल्मी फिल्म। और बाकी लोगों को जो इससे दिक्कत हो रही है वो दिक्कत मेरी नहीं, जो इंग्लिश मीडियम रिव्यू आ रहे हैं ना, नहीं उन पे भी मैं बात करूंगा। फिल्म के लीड रोल में दोस्तों ऑफ कोर्स अक्षय कुमार ही हैं। अक्षय कुमार बने हैं लाला केदारनाथ, जिनकी चांदनी चौक में चाट की दुकान है और जिनके सर के ऊपर 4 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दे दिया। और एक पुराना कर्ज जो पैतृक कर्ज है, हाँ वो उनके ऊपर एक कर्जा भी चल रहा है। उसके अलावा उनकी जो गर्लफ्रेंड बनी है वो है भूमि पेडनेकर। बनना ही था वो तो। ले सोशल मैसेज फिल्म एग्जिस्ट, मैं आ गई भूमि पेडनेकर परमानेंट टू सर, आपको पता ही है वो अपने आप पहुंच जाती है ऑटोमेटिक। वो बनी है एक गुप्ता जी की बेटी। करियर वाइज क्या करती हैं भूमि नहीं दिखाया गया है, उनका मकसद शादी दिखाया गया है। मेरे को सिर्फ अक्षय कुमार ने शादी और मेरी दादी इंस्टेंटली अप्रूव कर देती है ऐसी बंदी कि इसका तो पर्पस ही शादी करना है, पोते के लिए ले आती हूँ। खुश है, बढ़िया, गुड। उनको ये पाला पार्ट बड़ा पसंद आएगा इस फिल्म का, कि बाकी दाएं बाएं जो हो रहा हो, लड़की डेडिकेटली सिर्फ शादी करना चाहती है। ये है सच्ची, ये है बहु मटीरियल, तो ये है इसके अंदर। अच्छा आलिया भट्ट भी बड़ी आदर्श बहू बन गई है वैसे से दादी वादियों के लिए। हाँ भाई, जो ग्रैंड चाइल्ड जिस फुर्ती से देखो, एक तो सही एज में शादी कर ली, सही एज में शादी कर ली। हाँ 95 बॉर्न है शायद वो, 29 की है, तो सही टाइमली कर ली। 28 वेट में शादी कर ली होगी, बहुत टाइमली कर ली भाई हीरोइनों के हिसाब से। तो सुष्मिता सेन ने अब तक नहीं किया, बेबी हो जाएगा उनको 29 में, फैमिली बन गई, अपना घर परिवार चलाएंगे। फिर और सोच अगर ये बॉयकॉट गैंग उसे रिटायर और करा दे, काम ही छुड़वा दे, कराना घर बिठा दे, और खुशी की बात आदर्श हो जाएगी वो। तो कि बहू वो तो ऐसी, बहू तो रणवीर लाया, बहू तो कपूर साहब का लड़का लाया, क्या बहू लाया, बहुत साल में बच्चा दे दिया। हाँ, घर बैठ गई, अपना घर संभाल रही है, सर्दी में स्वेटर बुन लेती है, गोरी है, सुंदर है, पापड़ सुखा लेती है दोपहर में पापड़ सुखा लेती है, हाँ सारे काम करती है। आलिया भट्ट तो लाइफ मुश्किल बनाने वाली है लड़कियों की, बना दी है उसने। हाँ ऐसे बना दी पहले तो, ब्यूटी गोल्स दिए पहले उसने। देख करियर में अच्छा कर लिया, हाँ सुंदर, शादी कर ली टाइम से, शादी के 1 साल में बच्चा भाई, बेबी। अब कैसे किससे कंपेयर आप कर सकते हो? पहले लौंडे रणबीर का वो देते थे कि अभी कहाँ शादी कर लें, अभी तो रणबीर ने नहीं की, उनको उसने पेल दिया लड़कों को। फिर लड़कियां आलिया कहती थी कि व्हाट बेबी, अभी तो आलिया का भी नहीं है, करियर सक्सेसफुल है, वो क्यों शादी करेगी, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। एक बार में 6 महीने के अंदर सबके मुंह बंद कर दिए। तो लेकिन इस फिल्म में भाई 4 बहनें हैं अक्षय कुमार की। सादिया खातिब तो ये वाली हैं जो मतलब वो घर की उस तरह की बहन है कि फिर भी सबसे बड़ी है, और चारों में सबसे आसानी से शादी होने के चांस उनके ही हैं। ट्रेडिशनली सुंदर दिखती हैं, घर के काम काज में दक्ष हैं, और 3 बहनें और हैं उसके अलावा, और मतलब समझदार भी हैं। बाकी 3 बहनें हैं सहजमीन कौर, स्मृति श्रीकांत और दीप्ति खन्ना। अब इन तीनों में क्या है, सोसाइटी के हिसाब से एक फ्लो है। एक अच्छे से ड्रेस नहीं करती है, एक का वजन बहुत ज्यादा है, और एक थोड़ी सी सांवली है। तो ये चारों बहनों का कैरेक्टर बेसिकली यही है कि एक फ्लॉ है 3 में, तो एक एलिजिबल है। इनको सबको ना बहुत ही शादी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। ये तो सारे कैरेक्टर्स की बात है कि मतलब और कुछ थोड़ी दिखाया है। हाँ, एक अक्षय कुमार के दुकान में असिस्टेंट है, साइड में रहता वो। जब भी यार देखो, ये ऐसे वाले जो रोल होते हैं ना, ये जब तक वरुण शर्मा और अपार शक्ति खुराना को नहीं दिए जा रहे हैं, कोई भी आता है बड़े अच्छे से निभा के जाता है, मुझे बड़े अच्छे लगते, क्योंकि वो दोनों होते क्या करते हैं हमें पता है। तो क्यों बोलने से बच रहा है उनके बारे में? लूडो खेलता था उनके साथ, कब पकड़ ले मुझे कहीं। अच्छा, बहुत बोलता है साले। हाँ। इतना बोल दिया ना भाई वो। अरे यार, और सच में ऐसा हो जाता है, 1-2 बार हमें दिख गए वो कहीं पे, हमें मुंह छुपाना पड़ता है कि कैसे फेस करें। मैं ये चाहता नहीं कि आगे मेरे साथ फिर से ऐसा। हाँ, इतना बैश किया, मैं तुरंत मास्क लगा लेता हूँ फिर जैसे वो दोनों दिखते हैं। मैं भी रोने का मुखौटा लगाऊंगा। हाँ, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। यही कर सकते हैं कि भाई मालिक पैसे दे के बुलवाया जाता है हमसे, तो हम तो दिल से फैन है। गन लगा के बैठा होता है एक आदमी, ध्रुव नाम का हमारे सामने, वो हमसे ही बुलवाता है। ये हमारा वो डिफेंस मैकेनिज्म। और क्या, ठीक है, बच जाएंगे, अच्छे दिल के मान जाएंगे। फिल्म का प्लॉट दोस्तों बड़ा सिंपल सा है। लाला केदारनाथ, जिनकी चांदनी चौक में चाट की दुकान है, और चाट उनकी इस बात पे बिकती है कि वो उनके आगे गोलगप्पा अगर आप खाओगे तो बेटे को जन्म देंगी महिलाएं। बड़ी लंबी लाइन लगी होती है, बहुत सी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है, लाइन लगा के आती है वो चाट खाने, क्योंकि सबको लड़का चाहिए। अब दिक्कत उनकी लाइफ में ये चल रही है कि भूमि पेडनेकर से उन्हें शादी करनी है। भूमि पेडनेकर राजी हैं, उनके पापा भी राजी हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 8 महीने रिटायर होने के, तो वो बोल रहे हैं भाई 8 महीने में मेरी बेटी से शादी कर ले। अक्षय कुमार ने मरती माँ को वचन दिया है कि पहले बहनों की शादी कराऊंगा, फिर अपनी शादी करूंगा, फिर घोड़ी चढ़ूंगा। यही दिक्कत हो रही है कि अब वो शादी खुद नहीं कर पा रहे और बहनों की करवा नहीं पा रहे। अच्छा, तूने देखा तो पहले ऐसे इनमें जो कंसल्टेंट होते थे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, तो वो कसम तोड़ने के वो बताते थे कि क्या वचन दिया है माँ
घोड़ी तब चढ़ेगा तो चर्च में करा देते हैं, आजा तेरी शादी। हाँ, शब्दों को पकड़ा जाता था, शब्दों को पकड़ा जाता था क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट यार वो नहीं वर्बल होता था। अब पूरा महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया, ये क्योंकि एक अश्वत्थामा हाथी को मारा गया था पूरा, कि चल अब तो नहीं झूठ है। हाँ। एक हाथी मारा ना अश्वत्थामा नाम का, और ये वो झूठ है जो युधिष्ठिर साहब ने भी अप्रूव किया था। हाँ, उन्होंने ही तो बोला था, सच्चाई के एपिटोम थे भाई वो, उन्होंने ही बोला था। तो क्रैक तो निकाला जाता है, किसी ने ये अक्षय कुमार को क्रैक दिया नहीं है कि बिना घोड़ी चढ़े चल तेरी शादी करा देते हैं। उनकी टेंशन बहनों की शादी करना ही है। तो एक बहन की तो जैसे तैसे करके फिर भी करते हैं, बाकी तीनों की हो नहीं पा रही है, क्या उनकी हसल चल रही है। और फिल्म में जर्नी दिखाई गई है कि कैसे अक्षय कुमार फ्रॉम बीइंग समवन जिसके लिए दहेज देना इज अ मैटर ऑफ प्राइड, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं, उसको ये समझते हैं कि नहीं नसीब वाले हैं, हम दे पा रहे हैं, करेंगे मेहनत, जैसे भी करेंगे देंगे। वहां से करते करते उनको एक ये कमिंग ऑफ एज ही होती है उनकी, वो ये सीखते हैं कि कैसे ये गलत प्रथा है एंड इसको देने वालों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मांगने वालों के तो मुंह खून लग चुका है और फिर वो कभी रुकने नहीं वाले। उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई है, क्या ऐसा होता है उनकी लाइफ में जिससे उन्हें ये लेसन मिलता है, उसके लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं। बाद में जाके फिल्म थोड़ी सी सैड होती है, लेकिन शुरुआत में तो जो भी दिखाया गया है वो बहुत हंसी मजाक हंसते खेलते तरीके से दिखाया गया है। सीरियस टॉपिक को हंसते खेलते तरीके से काफी जगहों पे दिखाया गया है, सीरियस भी किया गया है, लेकिन सीरियस बहुत बाद में जाके बहुत बाद में उससे पहले बहुत हंसी मजाक है। एंड अक्षय कुमार मुझे अपने कंफर्ट जोन में दिखे हैं कि चांदनी चौक के लाला बने हुए हैं, और वही जो कीचातानी वो कैरेक्टर के साथ करते हैं, फिजिकल कॉमेडी के साथ फिजिकल कॉमेडी करते हैं, वो सब रहा है। और जिस तरह के वो तंज ताने कसते हैं अपने आसपास के लोगों पे, मतलब अक्षय कुमार फ्लेवर है काफी। हाँ, नेचुरल दिखे हैं। चांदनी चौक पहुंचा ना बंदा अपने इलाके में, होम टर्फ पे खेला है ना। और क्या, और ये चांदनी चौक भी वो वाला है कि भीड़ भड़का है। जैसे एक चांदनी चौक भाई वो था ना रायचंद की हवेलियों के बाहर, कभी खुशी कभी गम में, वो आज तक मुझे समझ नहीं आता कौन सा चांदनी चौक। सही में भाई वहाँ जाता था शाहरुख खान। सड़क अब बन के भी इतनी चौड़ी नहीं हुई है जितनी उस टाइम पे शाहरुख खान ने दिखा दी थी। वहाँ जाता था काजोल के पीछे पीछे, दीजिए ना आपके बाल खुले बहुत अच्छे लगते हैं। कहाँ हो रहा है ये सब, इतने में तो जेब काट के ले जाएगा कोई। और क्या, ये इसमें ऑथेंटिक चांदनी चौक दिखाया गया है, लगता है कहीं कहीं पे सेट लगाया, बट गलियां वलियां वैसी हैं। सीधे सीधे आ जाए अगर हमें क्या अच्छा लगा फिल्म के अंदर, तो अक्षय कुमार ही शाइन्स ब्राइट, बहुत बढ़िया, मतलब अक्षय कुमार की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ये। हाँ, और जैसे ड्रामा भी जहाँ पे उन्होंने किया है, बहुत अच्छा लंबा मोनोलॉग है जहाँ पूरा दहेज प्रथा के ऊपर बोलते हैं। मतलब वही अक्षय कुमार इमोशन भी फील कराया, कॉमेडी तो कराते ही है। हाँ, और एक दो बार एक्शन भी किया है, मारा पीटा लोगों को 2-4 को। तो ये अक्षय कुमार बहुत नेचुरल लगे, यही करते हुए अच्छे लगते हैं। बोलते हैं ऐसी फिल्में करनी चाहिए उनको। राइटिंग अगर ऐसा मान के चलें कि हिमांशु शर्मा ने अच्छे अच्छे पार्ट लिखे हैं तो अच्छी है, कोई कनिका ढिल्लों को सपोर्ट करके हमें गाली नहीं खानी है। पिछली वाली अच्छा लिख ही नहीं सकता कोई ट्विटर पे ऐसे लिखता है तो। हाँ, जो ऐसा लिखता होगा वो। और आधे लोग तो इतने कंफ्यूज भूमि पेडनेकर की फोटो लगा के चला रहे हैं कि ये इस फिल्म की हीरोइन है। कनिका ढिल्लों और भूमि पेडनेकर में कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक सी दिखती हैं दोनों, अलग अलग है। हाँ, राइटिंग इसमें टिपिकल आनंद एल राय वाली है, जैसे कुछ कुछ उन्होंने अपना वही। अब आनंद एल राय का आशिक क्या करेगा, कुछ तो रोते करेगा। तो आनंद एल राय का आशिक इस फिल्म में जैसे ऐसे वाले नुआंस मुझे अच्छे लगते हैं कि अपना नुआंस क्या, मतलब वो ऐसे सीन हमेशा रख ही देते हैं ना फिल्म में कि अक्षय कुमार की भूमि पेडनेकर से शादी हो नहीं रही है। एट द रिस्क ऑफ गिविंग यू अ स्पॉइलर लेट मी टेल यू कि जैसा एक सीन है कि ट्रेलर में बताया ही हुआ है ये तो। हाँ, मतलब भूमि पेडनेकर की किसी और से शादी करा देता है अक्षय कुमार एक पॉइंट पे आके कि ठीक है मत कर मुझसे, क्योंकि आनंद एल राय का आशिक है। तो ये क्या करेगा, ऐसा नहीं कि अपने घर बैठेगा, नहीं चाट बेचेगा भाई ये उसकी शादी में जाके, अपनी बंदी की शादी में चाट बेचने। तो उस चीजों बड़ा अच्छा वो लिखा हुआ है ना यार कि ये जो दहेज और इन सब कुछ चीजें लड़का इन सब पे जोक्स लिखे हैं या तंज लिखे हैं, वो काफी अच्छे हैं। और मतलब जैसे अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक अनपढ़ आदमी का कैरेक्टर है, तो उससे नहीं पता ना पॉलिटिकल करेक्टनेस क्या होती है, तो वो बोलता है अपनी बहन को कि ये क्या कपड़े पहन लिए, सिर्फ तेरे दांत दांत दिख रहे हैं, जो उसको सांवली लगती है। और एक कुछ होता है उसकी लाइफ में, उन चीजों से वो सीखता है, अदरवाइज पहले वो फ्लॉड कैरेक्टर दिखाया है। अपनी मोटी बहन को सबसे ज्यादा मोटा वही बोलता है, चिढ़ाता है उसको पता है कि ये बोझ है हमारे लिए एक चीज। तो वो सब चीजें बहुत सही मुझे लगी राइटिंग वाइज, जैसी उनकी जर्नी रही। और तीसरी चीज मतलब जो चांदनी चौक में शूट की गई, तो जिस तरीके का चांदनी चौक दिखाया गया है, ये लोकेशन पे शूट किया, कुछ रियल है, कुछ तो सेट लगता है, क्योंकि अब हम भी चांदनी चौक को जानते हैं अच्छे से, हमें पता कौन सी गलियां हैं। कुछ तो नहीं, अक्षय कुमार ने दिल्ली में शूट किया है चांदनी चौक में, कुछ तो है, कुछ वो है, बट एक फील आती है कि वहीं शूट हो रहा है। तो शूट ओवरऑल अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी मतलब अच्छी बढ़िया है। और जैसे लाला जी की हवेली ऐसी होगी जैसी दिखाई है, मतलब वो नहीं ना कि अब विवाह में वैसे खाने पीने के लाले हैं, घर में कमरे खत्म हो नहीं रहे हैं, आग लगी है तो 10 दिन बाद बुझी होगी, और घर ही इतना बड़ा, अरे किराए पे उठा लो उन कमरों को, 4 पैसे वहां से कमा लो। तो लेकिन यहाँ पे है कि एक जैसे लाला जी अभी भी छत पे ही सोते हैं, वो सब चीजें दिखाई गई हैं, तो वो फ्लेवर है। अच्छा क्या नहीं लगा भाई, एक तो ये फिल्म है दंगल वाला स्कैम। जैसे दंगल आपको लगता होगा 2 बेटियों की कहानी है, बट ये लग रहा है कि 4 बहनों की कहानी है, नाम रक्षाबंधन है, बट इट इज ऑल अबाउट अक्षय कुमार। जैसे दंगल बहन है,
ना भूमि पेडनेकर, सिर्फ अक्षय कुमार। और सबके ना बड़े यूनिडायमेंशनल, जैसे बहनों का बाद में जाके एक चीज दिखाई जाती है कि उनको लाइफ में क्या करना है, अदरवाइज सब कुछ बहुत शादी सेंट्रिक, सिर्फ शादी, बहनों की शादी, उनका भी कोई जीवन में मकसद नहीं है। अक्षय कुमार का भी एक ही मकसद है, शादी। तो बहुत कोई कैरेक्टर्स को मतलब वो नहीं दिया गया। हाँ, सब कुछ बहुत यूनिडायमेंशनल दिखाया गया है और इसी वजह से फिल्म बहुत तेजी से भागती है कि कुछ और एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो ये अक्षय कुमार की शायद सबसे छोटी फिल्म है, 1 घंटे 50 मिनट की फिल्म है। एक बहन की शादी कर रहे हैं तो दिखाया ही नहीं कि वो तय हुई और सीधा विदाई। हाँ, ऐसे मतलब सीधा फंक्शन आ गया शादी का। वो फैमिली से कोई बातचीत होती नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया। बहुत भागी है फिल्म कहीं कहीं पे, जो थोड़ा ठहराव हो सकता था, कुछ और चीजें दिखा सकते थे, वो एक कमी लगी। फिल्म का म्यूजिक, अरे यार हिमेश से बहुत एक्साइट हो गए थे। ट्रेलर में जब हमने पढ़ा था हिमेश रेशमिया, हमें लगा था कि कुछ तो देके जाएंगे, मजा आने वाला है। बट एक विदाई वाला गाना है जब बहन की शादी हो रही है, वहां पे अरिजीत की आवाज में है। अरिजीत को तो नींद से उठा के कुछ चौपाई पढ़वा दोगे, वो भी अच्छी लगेगी। दोहा पढ़वा दोगे उससे, वो भी सही कर देगा। और हिमेश से मैं ज्यादा उम्मीदें थी। हाँ, एक ही गाना है बस, वो जागरण वाला जो गाते हैं, मेरा काम डन कर दो एक बार, वो एक डिसेंट गाना है। बाकी म्यूजिक ने इस फिल्म की हमें निराश किया है, हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। हिमेश और अक्षय कुमार भाई, मेरा प्यार हुक्का बार भी मान ले, उनका सबसे खराब गाना भी वो है, इतना हिट है जो। मैं तो मतलब वो उम्मीदें बांध ली थी, नमस्ते नहीं वो नहीं मारी थी, पर मैं कह रहा हूँ जो खराब भी है, खिलाड़ी 786 में भी वो म्यूजिक भी इससे अच्छा है, थोड़ा ऑफ लगा म्यूजिक हमें, ठीक है। बाकी ओवरऑल हमारी रेटिंग इस फिल्म की भी सेमी एंजॉय है, जाके आप देख सकते हैं इसे भी थिएटर में। मतलब आपके पास समय है, पैसा है। हाँ, अरेस्ट होने के कम चांस इस फिल्म में ज्यादा है, पर ये फिल्म मुझे लगता है लाल सिंह चड्ढा से ज्यादा साइड करेगी। सर लाल सिंह भी साइड करती है, ये मुझे लगता है ज्यादा ही साइड करती है, ज्यादा साइड करेगी। और रक्षाबंधन पे मतलब थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि आप रक्षाबंधन पे नहीं देखना चाहोगे वो चीजें, स्पेशली अभी भाई बहन वाले त्योहार के मूड में चल रहे हो। 15 अगस्त के राउंड चले जाना इसे देखने की, चले जाओ। मतलब अब तो हो गया ना, अब तो ऑप्शन ही है। अब शायद थोड़े और 1-2 दिन में आई थिंक ऐसा हो जाएगा कि टिकट आप किसी की भी बुक करो, स्क्रीन पर रक्षाबंधन नहीं चलेगी। कुछ तो करना पड़ेगा अगर लोग ज्यादा जाते हैं लाल सिंह देखने के लिए। फिर इसी तरह की स्कीम निकाल लाल सिंह, हाँ बैठो बिल्कुल। अरे सोच रहे बंदे प्यार से क्यों मिलाया, इस चीज पे उतर आए कि लाल सिंह का लिंक डाल रहे हैं। हाँ, देखने लीक करा दिया गया उसे और बोल रहे हैं कि देखो शेयर करो। और अभी जरा किसी का कोई MMS निकल जाए, वो ढूंढते रहो, मिलता है। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग इट, बट कुछ लोगों का जेन्युइन कंसर्न है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अरे चलो ऐसे ढूंढ लो, किसी खान सर का कोई लेक्चर देखना हो, वो नहीं मिलता है। हाँ, उसके लिंक ढूंढो, वो नहीं मिलते हैं। ये चीजें लीक करी जा रही है। ओनली फैंस से हमें कुछ बाहर निकल के नहीं आता, समझ ही नहीं आता कैसे क्या करना है। ओनली फैंस वाले तो अपनी मर्जी से बना रहे हैं ना। हाँ, अपनी मर्जी, पैसे लेते हो तो चीजें, और क्या। तो फिर उनको तो बोल भी नहीं सकते ना, चलो वो लीक कर दो, और क्या। तो ये सब करो, अच्छी अच्छी चीजें लीक करो, और बस यही है। अब मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, ठीक है। तब तक लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब। विल सी यू नेक्स्ट वीक। यस, साइन ऑफ। पिछली बार रह गया यार मेरा साइन ऑफ। भाई जितनी पिटाई हुई तेरी लाल सिंह चड्ढा में, फिर कहाँ साइन ऑफ निकलेगा तेरा।